जय हिंद दोस्तों। चलिए देखिएगा, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्या, ब्लड में आपको और चीज़ें बता दी गई हैं। आपके वीडियो पड़ा हुआ प्ले लिस्ट में, आप वहाँ से जा करके वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। आज हम आपको बताएंगे ब्लड ग्रुप कैसे पहचाना जाता है। किसी का ब्लड ग्रुप कितना ए है, बी है, ए बी है कि ओ है, ये ब्लड ग्रुप कैसे पहचाना जाएगा। आप अपना ब्लड ग्रुप कैसे पहचानेंगे, किसी और का कैसे पहचानेंगे, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इतना विधिवत तरीके से आपको समझ में आएगा, किसी डॉक्टर को आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। आप खुद अपना ब्लड ग्रुप चेक कर सकते हैं। केवल आपके पास क्या होना चाहिए, माइक्रोस्कोप होना चाहिए बस, जिससे ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है। क्योंकि ब्लड के जो कण होते हैं भैया इतनी छोटी छोटी होती हैं, उससे हम क्या करते हैं, नग्न आंखें से, अपनी खुली हुई आंखों से इसे देख नहीं सकते हैं जब तक माइक्रोस्कोप न लगाया जाए। तो माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा जाता है। तो आप खुद देख सकते हैं कैसे डॉक्टर देखता है। आप देखते हैं ना, जाते हैं अपना ब्लड ग्रुप चेक कराने, डॉक्टर आपका ब्लड निकालता है, आपका ग्रुप देख करके बता देता है। तो डॉक्टर कैसे देख लेता है, आप क्यों खुद नहीं देख पाते हैं। आपको खुद सोचना चाहिए ना, आप खुद देख सकते हैं। आज आप देखेंगे, बहुत आसान तरीका होता है देखने का, कैसे पहचाना जाता है उसको देखेंगे, ठीक है ना। चलिए आते हैं कहाँ, देखिएगा। सबसे पहले जब ब्लड ग्रुप का जो पहचान किए थे, जो बताए थे ब्लड ग्रुप के बारे में, तो वो दो आदमी थे। एक थे लैंडस्टीनर थे, एक थे बीनर और लैंडस्टीनर ने क्या किया था, ब्लड ग्रुप की खोज की थी। इन्होंने बताया था कि ब्लड ग्रुप कैसे पहचाना जाता है, ठीक है ना। कौन, ये मैंने लिख दिया है ऊपर, लैंडस्टीनर है और कौन, बीनर है। ये दोनों क्या किए थे, ब्लड ग्रुप की खोज किए थे। इन्होंने बताया था ब्लड ग्रुप कैसे पहचाना जाता है, किस आदमी का ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है ना। आप खुद आज पहचानेंगे, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा भैया। हमारे पास क्या है, ब्लड दो भागों में बटा हुआ था, आपको बताया गया था सेकंड पार्ट में, जब वीडियो पड़ा है प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। वहां आपको बताया गया था हमारा ब्लड जो होता है दो भागों में बटा होता है। एक होता है क्या, प्लाज्मा होता है, एक होता है कार्पेल्स होते हैं, जिसे रुधिराणु बोलते हैं, ठीक है ना। दो चीजें थी, प्लाज्मा, रुधिराणु, कार्पेल्स जिसे बोलते हैं। आपके प्लाज्मा कितने थे, 60% प्लाज्मा ही होती है, 40% क्या होते हैं, रुधिराणु। आप जानते हैं रुधिराणु में आपके तीन चीजें आती हैं, आपको बताया गया है क्या क्या, WBC, RBC और क्या, प्लेटलेट्स। तीन चीजें आपके रुधिराणु में आती हैं। और आपके प्लाज्मा में क्या आती हैं भैया, 60% प्लाज्मा होता है। ये लिक्विड टाइप होता है। आपका वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर के वहां से देख सकते हैं जो नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना। देखिएगा क्या होता है, ब्लड हमारा दो पार्ट में, प्लाज्मा में होता है और किस में होता है भैया, RBC में। जब हम ब्लड ग्रुप की पहचान करते हैं तो हम दो चीजों से करते हैं, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है क्या, RBC। लेकिन ध्यान देना, प्लाज्मा को क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। प्लाज्मा के अंदर एक एंटीबॉडी होता है। इसे किससे दिखाते हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी से। प्लाज्मा के अंदर एक एंटीबॉडी पाई जाती है जो रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करती है, बीमारियों से लड़ने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। कौन करती है भैया, एंटीबॉडी होती है क्या, स्मॉल ए और स्मॉल बी। इतना समझ में आया। और देखिएगा RBC, जब ब्लड ग्रुप की पहचान किया जाता है तो RBC के माध्यम से ही किया जाता है। इतना ध्यान दीजिएगा। आपको बताया गया RBC कैसे होता है, गोल आकार का होता है, बीच में दबा होता है। ये गोल आकार का जो RBC होता है वो कैसा होता है, रेड कलर का होता है। ये भैया ये लिक्विड टाइप नहीं होता, ये क्या होता है, ठोस टाइप होते हैं। ये क्या होते हैं, आपके ये प्लाज्मा में ऐसे तैरते रहते हैं, केवल ये रेड कलर के होते हैं। इनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से क्या होती है, रेड दिखाई देते हैं। ये 60% तो प्लाज्मा होती है, लेकिन इनकी संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। किसकी, प्लाज्मा की, सॉरी RBC की संख्या कितनी होती है, 50 लाख होती है। तो जब संख्या ज्यादा है तो ये ज्यादा दिखाई देंगे। और जब इनके ब्लड ग्रुप की पहचान किया जाएगा तो किसके माध्यम से किया जाएगा, आपके RBC के माध्यम से क्या किया जाता है, ब्लड ग्रुप की पहचान किया जाता है। एक पॉइंट क्लियर हुआ। और देखिएगा RBC के अंदर एक होता है एंटीजन होता है, इसे दिखाते हैं कैपिटल G और कैपिटल A और कैपिटल B से, ठीक है ना। आपके पास कौन कौन चीज दो हैं, एक है एंटीबॉडी, एक है एंटीजन। एंटीबॉडी क्या करती है, रोगों से लड़ती है। इसे दिखाते हैं किससे, स्मॉल ए और स्मॉल बी से। आपका यह पूछा जाएगा, यह एंटीबॉडी जो होता है यह कहां पाया जाता है, तो कहां पाया जाता है, प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है, ठीक। और एंटीजन जो होता है इसे कैपिटल ए और कैपिटल बी से दिखाते हैं। इसी से क्या होता है, ब्लड ग्रुप की क्या किया जाता है, पहचान किया जाता है। ब्लड ग्रुप की पहचान किससे की जाती है भैया, आपके एंटीजन से की जाती है। इतना समझ में आया। और आपके प्लाज्मा जो होती है, प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडी पाई जाती है उसका शेप कैसा होता है, ये देख रहे हैं, ये वाई के आकार का होता है। कैसा होता है भैया, वाई आकार का क्या होता है, आपके एंटीबॉडी होती है। यह क्या होती है, रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान होती है, करती है। इतना समझ में आया।
और ग्रुप जो पहचाना जाता है, ग्रुप ए है कि बी है कि ए बी है, ग्रुप ओ है, आपका जो ग्रुप पहचान कराने वाला होता है तो क्या होता है, एंटीजन होता है। कौन? आरबीसी। ठीक है ना, ये किससे किया जाता है? आरबीसी से किया जाता है। डब्ल्यूबीसी इसमें नहीं होते हैं, केवल क्या होता है, आरबीसी से क्या होती है, ब्लड ग्रुप की पहचान किया जाता है। इतना समझ में आया? चलिए अब चलते हैं, क्या हम आपको दिखाते हैं ग्रुप कैसे पहचानते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आदमी ग्रुप ब्लड ग्रुप चेक कराता है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, आपका क्या है, तो जब डॉक्टर चेक करता है क्या करता है, आपके हाथ से कहीं से भी थोड़ा सा ब्लड निकाल लेगा। ब्लड निकालने के बाद आपको 2 शीशे को स्लाइड ले लेगा, उसी पे ब्लड को रख करके एकदम पतला कर देगा, ऐसे पीस देगा। ब्लड पे दोनों को बीच में रख करके क्या करेगा, ब्लड को पीस कर देगा, एकदम पतला कर देगा। और पतला करने के बाद क्या करेगा, तब उसी से माइक्रोस्कोप से देखता है, कैसे पहचानता है उसको देखिएगा। हमने आपसे क्या बताया था, आपका आरबीसी जो होता है वह गोले आकार का होता है। ठीक है ना, गोले आकार का होता है। और आपका क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होती है, उसे किससे दिखाते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी। अब देखिएगा, अगर ग्रुप ए किसी आदमी का होगा, देखना हमारा आरबीसी क्या होता है भैया, आरबीसी तो तैरता रहता है ना। आरबीसी आपका क्या करेगा, प्लाज्मा में तैरता रहता है। जब वो तैरता रहता है तो आरबीसी का शेप कैसा रहता है, गोले आकार का। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए होगा, ए होने के दौरान क्या करेगा, देखना हमारा ए देखिएगा, ये हमारा क्या है, ब्लड ग्रुप की पहचान किससे होगी, आरबीसी से। यही तो आरबीसी है भैया, गोल आकार का ही आरबीसी होता है। ठीक है ना, आरबीसी में 2 चीज होती हैं, एंटीजन होता है, ये दिखाया गया। एंटीजन में क्या होता है, एक कैपिटल ए होता है, कैपिटल बी होता है। और देखिएगा, अगर आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा, अगर ए होगा तो आपका देखना ये गोले आकार पर आपका शेप में ऐसा बना रहेगा। ये देख रहे हैं ऐसे बना है, और ऐसे ये कटा हुआ है, ये देख रहे हैं, ये ऐसे है, यहीं से कटा हुआ है। अगर आप के देखेंगे, जब ब्लड को ऐसे शीशे पे पीसेंगे, पीसने के बाद माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, तो आपके आरबीसी पे, ये आरबीसी है, आरबीसी पे अगर आपका शेप ए के आकार का बना होगा, अगर ऐसे ए के आकार का आपका शेप बना रहेगा, समझ जाइए क्या है, आपका ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है, अगर आपके आरबीसी पे ब्लड ग्रुप में आरबीसी पे क्या हो, आपका शेप ऐसे ए के जैसा बना हो, ठीक है ना, उसके ये देखिएगा बॉडी पे, इसके ऊपरी भाग पे ये देख रहे हैं ए जैसा बना हुआ है। ये जब ए जैसा बना है, अगर ए जैसा बना रहे तो आप जान जाइएगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। ठीक है ना, अब देखना हर किसी के साथ अगर एंटीजन है तो एंटीबॉडी भी होगी, क्योंकि प्लाज्मा के साथ, प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाती है ना। ये देख रहे हैं हमारा क्या है, प्लाज्मा। अभी अभी आपको शेप दिखाया गया है एंटीबॉडी का, प्लाज्मा का शेप कैसा होता है, ये देख रहे हैं, इसमें वाई के जैसा होता है। अब देखिएगा, अगर आपका ग्रुप ए रहेगा, अगर आरबीसी पे ग्रुप ए रहेगा तो आपका एंटीबॉडी क्या रहेगा, बी रहेगा, स्मॉल बी रहेगा। क्यों बी रहेगा, देखिएगा शेप जो होता है आपका शेप, ये देख रहे हैं, अगर कर्व जैसा रहे, ये कर्व, ये देख रहे हैं कर्व जैसा बना हुआ है, ये बी ऐसे होता है ना भैया, इसी बी में तो ऐसे बना हुआ है कर्व जैसा। अगर आपका ये रहेगा ए तो आपका एंटीबॉडी क्या रहेगी, बी रहेगी। क्यों बी रहेगी, ये देखिएगा आपका शेप, ये अगर आपका ये है ए है, अगर ये भी ए हो जाएगा तो आपका शेप क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसमें ये देख रहे हैं, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो इसका कड़ जाकर के, ये आरबीसी जाकर के इसके एंटीबॉडी में क्या हो जाएगी, फंस जाएगी। जब फंस जाएगी तो क्या होगा, ब्लड आगे फ्लो नहीं हो पाएगा, बह नहीं पाएगा। ठीक है ना, अगर ब्लड आगे नहीं बह पाएगा तो क्या होगा, आदमी की डेथ हो जाएगी, मर जाएगा। ब्लड क्या होता है, हमारे पूरे बॉडी में बहती रहती है ना भैया। इसीलिए क्या होता है, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो उसके आरबीसी के साथ एंटीबॉडी क्या होती है, बी होती है। ए है तो एंटीबॉडी बी, बी क्यों होता है, इसका शेप देखिएगा, ये ऐसा है, शेप क्या भैया ऐसा है। जब इसका शेप ऐसा है तो क्या करेगा, ये इसमें जाकर के फंसेगा नहीं, बल्कि क्या होगा, ये बहता रहेगा। अगर इसका शेप ऐसे हो जाएगा, देखिएगा ऐसा शेप हो जाएगा तो क्या करे, ऐसा शेप हो जाएगा भैया, ये चीज जाकर के इसमें फंस जाएगी नहीं। जब फंस जाएगी तो क्या हो जाएगा, आरबीसी बह पाएगा, ब्लड बह पाएगी, ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, बह नहीं पाएगा तो आदमी की क्या हो जाएगी, मृत्यु। समझ में आया कैसे पहचाने हम। अगर आपका आरबीसी में इस टाइप का शेप दिखे, ए के आकार का शेप दिखे, क्योंकि इसी से ही आपके आरबीसी से ही ब्लड ग्रुप की पहचान किया जाता है, ना कि एंटीबॉडी से नहीं किया जाता है। किससे किया जाता है, आरबीसी से। आरबीसी पे अगर आपके बॉडी शेप के ऊपर क्या है, ए जैसा फिगर बना हुआ है, ऐसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें दिखाई देगा। ए शेप कैसा बना है, ए जैसा बना रहेगा, जान जाइए क्या है, आपका ब्लड ग्रुप ए है। ठीक,
और ब्लड ग्रुप ए रहेगा तो उसके साथ पूछी जाएगी एंटीबॉडी कौन सी होती है, बी होती है कि ए होती है। अगर ए है ब्लड ग्रुप ए तो उसके साथ एंटीबॉडी जो होगी आपकी बी रहेगी। बी इसलिए होता है, इसका शेप क्या होता है, कर्व जैसा होता है। यह इसमें जाकर के फंसेगा नहीं। अगर ए हो जाएगा, ए के साथ ए बॉडी एंटीबॉडी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। फंसने के बाद ब्लड बह नहीं पाएगा तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी। समझ में आया? अब देखिएगा इतना, ये हमारा क्या हो गया ब्लड ग्रुप ए। इसमें देखिएगा ब्लड ग्रुप बी में अगर आपका बी होगा तो ब्लड को निकालेगा, एक शीशे के ले क्या करेगा, शीशे के ऊपर रखेगा, शीशे के ऊपर रखेगा, फिर एक हिस्सा ऊपर रखेगा, ब्लड को पीसेगा, एकदम पतला करेगा, फिर माइक्रोस्कोप से देखेगा। जब माइक्रोस्कोप से देखेगा आरबीसी पे देखेगा, अगर आरबीसी के शेप पे क्या बना रहेगा, ये कर्व जैसा, देखना ये कर्व बना है कि नहीं, है ऐसे ये कर्व जैसा बी जैसा बना हुआ कि नहीं, ये बी जैसा कर्व बना है ना। अगर ये कर्व बना रहेगा, बी जैसा शेप बना रहेगा तो तब कौन सी होगी, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप आपका क्या होगा, बी होगा, ठीक ना। और ब्लड ग्रुप बी है, आरबीसी अगर बी है तो उसके साथ एंटीबॉडी क्या आएगी, एंटीबॉडी आपकी ए आएगी। क्यों? अगर एंटीबॉडी ए आएगा तो यह जाकर के इसमें फंसेगा नहीं। अगर ये वाला इसके साथ हो जाए भैया, जाकर के इसमें फंस जाएगा तो क्या होगा, ब्लड बह पाएगा, नहीं बह पाएगा। इसलिए आरबीसी के साथ क्या आती है, एंटीबॉडी बी आती है, ए के साथ बी और बी के साथ ए आती है, ताकि इनका शेप क्या हो, जाकर के उसमें फंसे ना। जब फंसेगा नहीं तो क्या होगा, ब्लड बहेगा, जब बहेगा आदमी की मृत्यु नहीं होगी, नहीं तो क्या होगा, फंसने के बाद आदमी की डेथ हो जाएगी। ठीक, तो ये क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए बी हो गया हमारे पास। अगर आरबीसी के ऊपर शेप पे क्या बना रहेगा, बी टाइप का बना रहेगा तो क्या होगा, ब्लड ग्रुप बी, ठीक है ना। अब देखिएगा ए बी क्या है, ए बी पे देखिए, अगर ब्लड ग्रुप जिसका ए बी रहेगा, ब्लड को निकालने के बाद जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे उसको, तो आरबीसी पे देखेंगे, इसके शेप पे देखेंगे गोले आकार पे, तो क्या होगा, ए जैसा भी बना रहा है, देख रहे हैं, ए जैसा भी है और क्या है, बी जैसा भी है, ए बी देख रहे हैं, ए जैसा फिगर बना हुआ है, बी भी है, ए भी है, बी भी है, ए भी है, बी भी है। अगर दोनों रहेगा, आरबीसी के ऊपर दोनों फिगर बने रहेंगे तो जान जाइए क्या है, ब्लड ग्रुप बी। और इनके साथ कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहती है। ये मैंने बनाया हूं लेकिन देखना भी हटाऊंगा, क्या इसके साथ कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, इसलिए नहीं होती है। अगर हम इसके साथ ए भी एंटीबॉडी रखेंगे तो ये वाला जाकर के इसमें फंस जाएगा। अगर बी रखेंगे तो ये बी वाला इसमें फंस जाएगा। जब फंस जाएगा ब्लड बह पाएगा, ये आरबीसी वहीं रुक जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है, ना तो इसके साथ ए होता है और ना बी ही होता है, कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। ये क्या होता है, आपके अकेले रहता है केवल आरबीसी। जब जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है उनके साथ एंटीबॉडी नहीं रहती है। इसीलिए क्या होता है, ए बी ग्रुप वाला आदमी क्या होता है, हमें ज्यादातर बीमार होता है। जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होगा वह आदमी बहुत ज्यादा बीमार होता है। क्यों? क्योंकि आपके साथ एंटीबॉडी नहीं है भैया। ये एंटीबॉडी क्या करता है, अभी मैंने बोला ना, एंटीबॉडी क्या होता है, बीमारियों से लड़ता है। जिनके शरीर में एंटीबॉडी रहेगी ज्यादा, उनको क्या होगा, बीमारी से वो ज्यादा बीमार नहीं होंगे। लेकिन जिनके शरीर में एंटीबॉडी ही नहीं रहेगी तो वो बीमार होंगे कि नहीं होंगे, जाहिर सी बात फिर बीमार हो जाएंगे। ठीक है ना। अब देखिएगा यहां क्या है, यहां तो दोनों है, आरबीसी पे तो दोनों चीज है। जब जो दोनों चीज है, क्या एंटीबॉडी कोई आ पाएगी, नहीं आ पाएगा। अगर ला देंगे तो क्या होगा, आदमी ये जा करके उसमें फंस जाएंगे। फंसने के बाद क्या होगा, ब्लड बह नहीं पाएगा तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी। समझ में आया? इसलिए क्या होता है, ये ब्लड ग्रुप ए बी पहचानना जान गए। आरबीसी के ऊपर दोनों शेप अगर बना है तो ए क्या हो जाएगा, ए बी। अब आते हैं क्या, ग्रुप ए पे, ओ पे। अब देखिएगा ग्रुप ओ कैसे पहचानेंगे। अगर आरबीसी के ऊपर देख रहे हैं, आरबीसी के ऊपर कोई एक को फिगर बना है, ना तो ए जैसा फिगर बना है ना तो बी जैसा बना है, ये एकदम गंजा टाइप है। क्या है, मुंडहा है, एकदम गंजा है, सपाट है। जब सपाट है जान जाइएगा, जिसके ऊपर कोई चीज ना बना हो, ना तो ए जैसा फिगर बना हो ना तो बी जैसा फिगर बना हो, जान जाइए वो क्या होगा, ब्लड ग्रुप ओ होगा। ठीक है ना। और जो ब्लड, जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा, क्यों, कैसे जान पाए भैया, ना तो इसके ऊपर क्या है, ना तो ए जैसा बना हुआ है ना तो बी जैसा बना हुआ है, कोई नहीं बना है, एकदम साफ है, केवल आरबीसी जैसा दिख रहा है, कोई ग्रुप इसके ऊपर फिगर नहीं है। तो क्या होगा, इनका ब्लड ग्रुप ओ होगा। और ब्लड ग्रुप जिसका ओ होगा उसके साथ क्या होगा, एंटीबॉडी दोनों आएगी। एंटीबॉडी मतलब ये प्लाज्मा में जो पाया जाता है, देख रहे हैं, ये आपके साथ क्या आएगा, ए भी आएगा बी भी आएगा। क्यों आएगा,
आपके साथ ना तो यहाँ ए वाला इस पे है ना तो बी वाला है, तो क्या इसमें कोई फंस पाएगा? जब फंस नहीं पाएगा, दोनों आ जाते हैं। इसीलिए जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है वह बहुत कम बीमार होते हैं। क्यों भैया? ये तो बीमारी से दोनों लड़ते हैं ना, ये बीमारी से लड़ेंगे, और इनमें तो दोनों है। इनमें ए रहता है तो इनमें बी रहता है, तो इनमें एक नहीं रहता, और इनमें क्या है? दोनों है। जब इसमें दोनों है तो एंटीबॉडी, तो यह क्या होगा? आदमी कम बीमार होगा। ये एंटीबॉडी का काम केवल क्या होता है भैया? बीमारियों से लड़ना, ठीक। और ये क्या होता है? एंटीजन जो होते हैं ये दर्शाते हैं क्या? एंटीजन आपका दिखाता है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप कौन दिखाता है? एंटीजन। बीमारियों से कौन लड़ता है? एंटीबॉडी। एंटीजन को क्या किससे दिखाते हैं? कैपिटल ए और कैपिटल बी से। एंटीबॉडीज को किससे दिखाते हैं? क्या होगा भैया? समझ में आया कैसे ब्लड ग्रुप पहचानते हैं? आपका ए रहेगा तो क्या होगा? ए जैसा शेप। बी रहेगा तो आरबीसी पे बी जैसा शेप। ए बी रहेगा, दोनों पे ए जैसा ए रहेगा, बी रहेगा। और ओ रहेगा तो इसके ऊपर कोई शेप नहीं बना रहेगा। और किसके साथ? ए के साथ। अगर ब्लड ग्रुप ए, एंटीबॉडी कौन? बी रहेगा। ब्लड ग्रुप बी, एंटीबॉडी कौन? आपका स्मॉल ए रहेगा। अगर ब्लड ग्रुप कौन रहेगा? आपका ए बी रहेगा, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, ना तो ए रहता है ना तो बी रहता है। क्यों नहीं रहता है? तो आप समझ गए हैं कौन क्यों नहीं रहते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, ओ वाला अगर आपके पास रहेगा, ओ ब्लड ग्रुप आपका ओ रहेगा, तो उसमें क्या होगा? अगर ओ होगा तो उसके ऊपर कोई शेप नहीं बना रहेगा। तो इसके साथ एंटीबॉडी दोनों होती हैं। कौन कौन होता है? ए भी रहेगा, बी भी रहेगा। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं, ठीक है ना, कैसे ब्लड ग्रुप, और थोड़ा आगे बताते हैं उसमें। ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। समझ गए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देखिएगा भैया, थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है ना। आगे अभी आपको और समझना। देखिएगा भैया, आपको हमने क्या बताया, ये सब चीज़ें आप पहचानना जान गए। एक चीज़ और देखिएगा, ये हमारा क्या था? ब्लड आपका ग्रुप, ये आपका ग्रुप बी था। इसमें एक चीज़ बताना भूल गया, ये आपका ग्रुप क्या था? ये आपका ग्रुप ओ था। अब देखिएगा, कभी कभी क्या होता है, जब आदमी क्या होता है, जिसका ब्लड ग्रुप मैच करता है वही आदमी अगले आदमी को क्या करता है? ब्लड दे पाता है। अगर ब्लड ग्रुप ए है आपका तो ए वाला ए को ही देगा, ठीक है ना, और बी वाला बी को ही देगा, ठीक है ना। अभी क्या होगा, इसमें सर्वग्राही कौन होता है? सर्वदाता कौन होता है? आपका सर्वदाता ओ होता है। ओ में दो भी होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, आगे बताया जाएगा, इसको भी छोड़िएगा, केवल ध्यान देना। अगर जिसका ब्लड ग्रुप ए है, अगर उसको ब्लड ग्रुप बी वाला दे देगा अपना ब्लड, तो क्या होगा? आदमी बी वाला इसलिए नहीं दे पाता है। क्यों? ब्लड ग्रुप मैच कराया जाता है कि हाँ, इनका ब्लड ग्रुप अगर ए है तो इन्हें क्या होगा? ए वाला ही दे पाएगा। बी वाला क्यों नहीं दे पाता है? इसलिए नहीं दे पाता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगर बी वाला दे देगा ए को ब्लड, अपना ब्लड दे देगा, तो क्या होगा? ये शेप में देखना, इसका शेप क्या है? इसका शेप बी जैसा है, तो ये वाला जाएगा इसके एंटीबॉडी में फंस जाएगा, यहाँ आकर के फंस जाएगा, और ये वाला जा करके ये वाला जा करके इसमें फंस जाएगा। अब देखना, ये इसमें आके फंस जाएगा, ये इसमें आके फंस जाएगा। तो जब फंस जाएंगे तो क्या होगा? ब्लड फ्लो हो पाएगा, बह पाएगा ब्लड। जब ब्लड नहीं बह पाएगा तो क्या होगा? आदमी की डेथ हो जाएगी। इसीलिए क्या होता है, आदमी सेम ग्रुप वाला सेम वाले आदमी को देता है। समझ में आया? अब ऐसा थोड़ी है कि ये इनको दे देगा, ये इनको दे देगा। क्यों नहीं दे पाया? आप समझ गए, क्योंकि इनका शेप क्या है? ये इसके एंटीबॉडी में फंस जाएगा, और इसका शेप देखिएगा ए है, ये इसके एंटीबॉडी में जाकर के फंस जाएगा। फंसने के दौरान क्या होगा? ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, आदमी की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए क्या होता है, आदमी किसी को ब्लड नहीं दे पाता है। जब सेम ग्रुप मिलता है तभी आदमी क्या होता है? ब्लड दे पाता है, ठीक है ना। और सर्वदाता सर्वग्राही कौन होता है? अभी आगे बताऊंगा वहाँ डिटेल से, ठीक है ना। चलिए देखिएगा आगे। चलिए देखिएगा भैया, अब क्या है इसके आगे देखिएगा ध्यान से। हमने क्या बताया आपको? ब्लड ग्रुप पहचानना बता दिया। यहाँ देखिएगा, यहाँ तो आप देखिएगा, ये क्या है हमारे पास? ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? आप यहाँ तो तुरंत बता सकते हैं। फिगर अगर ए जैसा है तो ये ब्लड ग्रुप ए, अगर फिर आपका बी जैसा कर्व बना हुआ है तो क्या होगा? आपका ब्लड ग्रुप बी। ये तो ए और बी, ए बी और ओ पहचानना आप जान गए हैं। उनमें कौन सा आपका प्लाज्मा में कौन एंटीबॉडी होता है, कब किसके साथ एंटीबॉडी आती है, किसके साथ एंटीजन के साथ कौन एंटीबॉडी आती है, आपको ये भी समझ में आ गया, ठीक है ना। अब देखिएगा, एक हम आपको बताते हैं रीसस फैक्टर। ये रीसस फैक्टर क्या होता है? इसे दिखाया जाता है आरएच फैक्टर से। बीनर साहब ने, ध्यान देना, ये बीनर जो थे तो इन्होंने तो ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। बीनर साहब ने क्या किया था, जब इन्होंने ब्लड ग्रुप पहचानना शुरू किया तो इन्होंने देखा, जब इन्होंने बंदरों में ब्लड ग्रुप देखा, कई बंदरों को ब्लड ग्रुप निकालने के बाद एक चीज ध्यान देना, सभी बंदरों का क्या हो गया? कुछ बंदर का ब्लड ग्रुप ए हो गया, कुछ बंदर का ब्लड ग्रुप बी हो गया, कुछ का ए बी, कुछ का ओ। लेकिन देखना इन्होंने क्या किया, जब बंदरों को पकड़ करके कई बंदरों का ब्लड निकालने के दौरान इन्होंने एक नई चीज देखी। नई चीज क्या देखा इन्होंने? देखिएगा,
इन्होंने देखा कि कुछ बंदरों पे क्या है, उनके ब्लड ग्रुप पे इस टाइप का फिगर बना हुआ है। इस टाइप का मतलब ये क्या हो गया, ये चौकोर टाइप का एक फिगर नया आ गया था। तो ये चौकोर टाइप का क्या आ गया, एक नया फिगर आ गया था। जब यह चौकोर टाइप का नया फिगर आ गया तो रिसर्च बिनर साहब ने क्या किया, उन्होंने सोचा ये रिसर्च बंदर होते हैं। ये रिसर्च फैक्टर मतलब क्या हो गया, आरएस फैक्टर। ये रिसर्च एक बंदर होते हैं, देखते होंगे जिनके मुंह पे क्या होता है, बहुत लाल लाल होता है, वही बंदर होते हैं रिसर्च, ठीक है ना। अब उनके बम पे मत देख लीजिएगा क्या होता है, लाल होता है पीला, उनसे नहीं मतलब है। कहाँ, मुंह जिनका लाल होता है वही रिसर्च बंदर होते हैं। उन बंदरों में क्या पाया गया, उन्होंने देखा बिनर साहब ने कि कुछ बंदरों पे क्या पाया जा रहा था, ज्यादातर बंदरों पे देखिएगा, कुछ बंदर पे ए, कुछ बंदर पे बी, और लेकिन कुछ बंदरों पे आ गया ये कुछ चौकोर टाइप का फिगर आ गया। अब देखा गया भैया ये चौकोर टाइप का आ गया तो ये हमारे पास केवल 4 ही ग्रुप होता है। एक होता है क्या, ए होता है, बी होता है, एक ए बी एक ओ, लेकिन ये चौथा क्या आ गया, ये चौथा यह देखिएगा जब बिनर साहब ने 1000 बंदरों को फिर इकट्ठा करके उनका ब्लड निकाला, ब्लड निकालने के बाद देखा तो बहुत कई सारे बंदरों में क्या हो गया, ये फिगर बन रहा था। उनके ब्लड ग्रुप पे आरबीसी पे क्या हो रहा था, ये फिगर बन रहा था, ये चौकोर टाइप। तब उन्होंने दिमाग सोचा, तब उन्होंने क्या किया, एक उनका नाम दे दिया। जब जिन बंदरों पे ब्लड ग्रुप पे ये पाया जाने लगा क्या, चौकोर टाइप का फिगर मिलने लगा, तो उन्होंने कहा उसे किससे दिखा दिए, आरएच पॉजिटिव। ये पॉजिटिव ध्यान देना, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है ये मैंने दिखाया है। रिसर्च फैक्टर मतलब रिसर्च बंदर में क्या होता है, अगर कोई चीज पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब वह उसमें उपस्थित है। आप कहते नहीं, आपका जैसे कोरोना निकला है, कोरोना चेक कराते हैं, तो अगर आपका कोरोना आपकी बॉडी में है तो आपको कह दिया जाएगा आप कोरोना पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब उपस्थित होना, उस समय क्या होता है उसमें उपस्थित रहना। बायो में पॉजिटिव का मतलब अलग, मैथ में पॉजिटिव का मतलब अलग, केमिस्ट्री में पॉजिटिव का मतलब अलग होता है। आपके पास केमिस्ट्री में पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का लेन देन, और मैथ में पॉजिटिव का मतलब होता है कि आपके पास क्या है, ज्यादा धन है, और निगेटिव का मतलब होता है आपके पास धन ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बायो में क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब होता है उपस्थित होना, और निगेटिव का मतलब क्या होना, अनुपस्थित होना, मतलब आपके शरीर में वह नहीं है। कोरोना चेक कराइए आप, अगर आपके शरीर में कोरोना है तो कहेंगे आप कोरोना पॉजिटिव हैं, ठीक है ना। और निगेटिव यह बताता है कि अगर आपके शरीर में कोरोना नहीं है तो आप क्या है, कोरोना निगेटिव है, ये चीज है ना। अब देखिएगा जब इन्होंने किया यह चीज तो देखा यह इस पे यह फिगर बन रहा था। जब यह फिगर बन रहा था तो उन्होंने क्या किया, ये रिसर्च बंदर के अंदर पाया जाता था, इसलिए क्या इसे कह दिया गया, आरएच फैक्टर बोला गया। क्या, आरएच फैक्टर बोला गया। आरएच फैक्टर बोलने के बाद क्या किया भैया, ध्यान ना, तो उसे किससे दिखाया गया, आरएच पॉजिटिव, ठीक है ना। और हमारे पास जिस पे नहीं पाया जा रहा था यह फिगर, जिस पे यह फिगर नहीं बन पा रहा था तो उसे क्या दिखाया गया, आरएच निगेटिव। आरएच पॉजिटिव मतलब होता है कि वह उसमें है वह चीज, और निगेटिव मतलब उसमें वह चीज नहीं, रिसर्च चीज नहीं है, रिसर्च वाला फिगर उसमें नहीं बन रहा है। जब नहीं बन रहा है तो अब देखिएगा जैसे हमारे पास क्या होता है, अब मान लेते हैं हमारा क्या है, ब्लड ग्रुप ओ है। अगर हमारा ब्लड ग्रुप ओ है तो ध्यान देना, ये ब्लड ग्रुप अगर हमारे पास ओ है, ओ के ऊपर तो कोई फिगर नहीं होता है, ठीक है ना। आप देखे होंगे ओ के ऊपर कोई फिगर होता है, अभी अभी पीछे बताया ना, ओ के ऊपर ना तो ए जैसा कर्व बना रहेगा ना तो बी जैसा कर्व बना रहेगा, कोई दोनों नहीं रहता। जब दोनों नहीं तो सपाट रहता है। लेकिन अगर जिसके ऊपर यह पाया जाएगा तो उसे दिखाएंगे ओ पॉजिटिव। अगर यह चीज इस पे पाए, ओ देखना दो चीज होता है, एक ओ पॉजिटिव एक ओ निगेटिव, ठीक है ना। अगर जिसके ऊपर यह फिगर बना रहेगा, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है और जिसके ऊपर यह फिगर बना है तो उसे दिखा देंगे क्या, ओ पॉजिटिव। और जिसके ऊपर यह फिगर नहीं बना है, केवल ऐसे सपाचट है, तो देखना ऐसे है केवल, और ये एंटीजन एंटीबॉडी होते हैं दोनों इसमें, तो उसे क्या दिखा देंगे, ओ निगेटिव, ठीक है ना भैया। अब देखना अगर यह फिगर बन गया है उसके साथ एंटीबॉडी रहेगी ही, दोनों ए और बी दोनों रहता है ओ वाले के साथ, तो यह इसमें जाकर के फंसेगा, कहीं ना कहीं फंस जाएगा, ठीक है ना। इसका कुछ भाग जाकर के इसमें फंस जाएगा तो आरबीसी भाग पाएगा, नहीं भाग पाएगा। अब देखना ये ओ पॉजिटिव, अगर जिसके ऊपर यह फिगर नहीं बना रहेगा उसे ओ निगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव समझ में आया। आरएच पॉजिटिव आरएच निगेटिव क्या होता है, वो चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, अब हम आपको यही बता रहे हैं कौन डोनर होता है, कौन रिसीवर होता है, कौन सर्वदाता होता है, कौन सर्वग्राही होता है। ध्यान देना, अगर आपका ब्लड ग्रुप सर्वदाता कौन होता है जानते हैं, ओ होता है। अगर नॉर्मली आपसे पूछ लिया जाएगा कि चलिए बताइए ए बी ओ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपसे पूछा जाएगा इनमें सर्वदाता कौन होता है, केवल अभी आप इतना जान रहे होंगे कि ओ आप बताते हैं कि क्या होता है, सर्वदाता होता है, डोनर होता है। ओ क्या होता है, सबको दे देता है। क्यों सबको दे पाता है जानते हैं, ओ इसलिए सबको दे पाता है क्योंकि आप जानते हैं उसका फिगर क्या है, ऐसा है, उसके ऊपर कोई चीज नहीं है। जब कोई चीज नहीं है तो सबको दे सकता है ना, किसी में जाकर के फंसेगा नहीं, फंसेगा, क्योंकि इसके ब्लड ग्रुप में क्या है,
ये जिसके ब्लड ग्रुप में क्या अभी कोई फिगर नहीं बन रहा है तो ये सबको दे सकता है। जब जिसके पे बनता था वो जाकर के फंसा देता था ना, अभी आप पीछे देखिए देखे होंगे। तो अब देखिएगा ये डोनर इसलिए है, निगेटिव मैंने क्या दिखा है, अगर आपको दे दिया केवल अगर ए बी ओ दे दिया तो आप तो केवल नॉर्मली बता देंगे ओ, लेकिन ओ में अगर दो चीज दे दिया, ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव, तब आप कौन सा बताएंगे, डोनर कौन होता है। आपका ओ निगेटिव क्या होता है, डोनर होता है। ध्यान दीजिएगा, ओ निगेटिव क्या होता है, डोनर होता है। जब पॉजिटिव निगेटिव की बात आ जाएगी, निगेटिव वाला आप क्या करेंगे, ये सर्वदाता होता है। सर्वदाता कौन, ओ निगेटिव। ओ निगेटिव क्यों हुआ, देखना ओ पॉजिटिव के ऊपर फिगर बन गया ना। अगर किसी को यह ब्लड ग्रुप दे देंगे पॉजिटिव वाला, तो अगर अगले को देंगे जिसका ए होगा तो जाकर के उसमें फंस जाएगा कि नहीं, उसके किसी एंटीबॉडी में जाकर के क्या होगी, फंस जाएगी। जब फंस जाएगा तो क्या होगा, ब्लड आगे बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा तो क्या होगी, आदमी की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए क्या होता है, ओ पॉजिटिव वाला नहीं दिया जाता, क्योंकि पॉजिटिव वाले फिगर पे ये क्या होता है, ये जो चौड़ा बना हुआ है, चार कोने वाला चतुर्भुज टाइप बना हुआ है, आयत टाइप बना हुआ है, तो इसी क्या होगा, जाकर के बॉडी में फंस जाएगी। और निगेटिव वाले में क्या होता है, कोई फिगर नहीं होता है। इसलिए डोनर कौन हुआ, ओ पॉजिटिव, सॉरी ओ निगेटिव क्या हो गया है, डोनर। डोनर क्या हो गया, ओ निगेटिव। ओ निगेटिव को क्या बताते हैं हिंदी में, सर्वदाता। सर्वदाता कौन हुआ भैया, ओ निगेटिव। अब देखिएगा रिसीवर कौन होता है, सर्वग्राही, जो सबसे लेता है। सबसे लेता कौन है, सर्व से आप ले लेगा कौन, ओ। ए बी पॉजिटिव जो होता है सबसे लेता है। क्यों, देखना ए बी पॉजिटिव के ऊपर अगर हम ए बी का फिगर बनाए, ध्यान देना, ऐसे तो था आपके ऊपर, उस ए वाला भी था आपका, कौन था, कर वाला भी बना था, और पॉजिटिव मतलब ये वाला फिगर दिखा देगा। पॉजिटिव यह बताता है कौन, आरएच वाला, इस पे तीनों दे देगा। अब देखिएगा जिसके पास तीनों है तो वह चाहे ए से ले लेगा ब्लड, ठीक है ना, चाहे बी से ले लेगा, चाहे किससे ले लेगा, ये आरएच वाले से ले लेगा। और ओ क्या होता है, ओ तो सबको दे सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया भैया, ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया, ये क्या हो गया, आरएच वाला हो गया। तो इसलिए क्या होता है, ए बी, ये देखना ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव दिखाएंगे तो ये पॉजिटिव यह बताता है, ए बी में ये दोनों चीजें आती हैं। इसलिए ए बी को क्या, ए बी पॉजिटिव को क्या बोला जाता है, सर्वग्राही। सर्वग्राही किसको बोलते हैं, ए बी पॉजिटिव के, ठीक है ना, समझ में आया। सर्वदाता, सर्वग्राही कौन होता है, डोनर कौन होता है, रिसीवर कौन होता है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। और कोई पूछेगा कैसे आप पता पाएं कि डोनर कौन हुआ और सर्वदाता कौन हुआ, सर्वग्राही कौन हुआ, तो आप फिगर बना करके उसको आराम से समझा दीजिएगा। चाहे डॉक्टर हो चाहे जो हो, आप उसको क्या करेंगे, बिना किसी देर किए आप क्या करेंगे, उसको समझाइए। समझ में आया, आप कैसे समझाएंगे, ध्यान देना। अब एक चीज लास्ट में आती है, क्या, इसे बोलते हैं इरेस्टोब्लास्टिस। इसे ये बोलते हैं क्या भैया, मैंने लिख दिया है, हिंदी भी लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, इरेस्टोब्लास्टिस, जिसके अंदर बीमारी होती है। ध्यान देना, ये बीमारी क्या करती है, जैसे जब किसी आदमी का विवाह होता है, शादी होता है, अगर उस आदमी का क्या हुआ, उस आदमी का अगर आदमी का ब्लड ग्रुप क्या हो, पॉजिटिव हो, आदमी का ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव, और फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या होगा, निगेटिव। अगर दोनों, एक का पॉजिटिव एक का निगेटिव हुआ, तो उसे क्या देखना, उसे बोलते हैं, उसमें कौन सी बीमारी आ जाएगी, बीमारी नहीं है, एक चीज होता है क्या, इरेस्टोब्लास्टिस आ जाएगा। यह इरेस्टोब्लास्टिस क्या करता है, तो ये जब संतान उनको पैदा होगा, उनको जब पुत्र प्राप्ति होगी, जब उनको क्या होगा, उनको लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, जो भी एक संतान उनका जीवित रहेगा, बाकी सब संतान क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। और एक संतान के बाद उनको कोई लड़का नहीं पैदा होगा, कौन, किसके कारण नहीं होता है, जिनका क्या होगा, अगर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा एक का निगेटिव होगा। अगर महिला का निगेटिव और फीमेल का, मेल का क्या होगा, पॉजिटिव, तो क्या हो गया, एक प्लस एक माइनस होगा, तो क्या होगा, ये दे पाएंगे किसी को, एक लड़का तो इनको पैदा होगा। जब इनको एक लड़का पैदा होगा, दूसरा लड़का पैदा नहीं हो पाएगा। इसका रीजन क्या होता है, पैदा इसलिए नहीं हो पाते हैं, जब क्या होता है भैया, अब हमें बताइए, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव, एक के ऊपर ये फिगर बना है, एक के ऊपर ये फिगर नहीं बना। एक दौरान ये एक पुत्र इनको मिल जाएगा, लेकिन दूसरा पुत्र जब पैदा होता है, पॉजिटिव निगेटिव क्या एक साथ कभी रह पाएंगे, ए बी क्या ओ को दे पाएगा, ए बी ओ को दे पाएगा ब्लड, नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसके ऊपर ए बी पॉजिटिव के ऊपर क्या होता है, तीन तीन फिगर बना होता है, इसके ऊपर कोई फिगर नहीं होता है। क्या इससे ले पाएगा, ये केवल ओ पॉजिटिव, केवल ओ से ही ब्लड ले पाएगा और किसी से नहीं। जो ओ निगेटिव होता है वो किससे ब्लड ले सकता है, ओ निगेटिव, केवल ओ निगेटिव से ही और किसी से नहीं ले सकता, ठीक है ना। ओ निगेटिव के लिए, जिनका ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव होता है, तो उनके लिए क्या होता है, बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उनका ब्लड ग्रुप जल्दी मिल नहीं पाता। और भाई तो ये सब का किसी न किसी का होगा, ठीक है ना। अब देखना,
जब क्या होगा, जब बच्चा क्या होता है गर्भाशय में होता है, पेट में होता है, पेट में होने के दौरान बच्चा जिस प्लास्टिक में रहता है, जिस झिल्ली में रहेगा, उस झिल्ली में जब दूसरा लड़का होगा होने के पहले, तो वो 3 महीने या 4 महीने या जब पैदा होने से पहले ही क्या हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्यों? जब झिल्ली फटती है ना, फटने के दौरान ए बी पॉजिटिव और निगेटिव क्या होते हैं, मिलते हैं। क्या पॉजिटिव और निगेटिव एक साथ रह पाएंगे? ये देखना, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एक साथ रह पाएंगे? ये दोनों एक साथ रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। जब नहीं रह पाएंगे तो क्या होगा, उस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। झिल्ली फटने के दौरान ये क्या होते हैं, मिल जाते हैं, तो क्या होगा, इनका मृत्यु हो जाएगी। किसके कारण? अगर जिनका ब्लड ग्रुप क्या है, एक का पॉजिटिव है, एक का निगेटिव है, तो उसे कौन से बोलते, उसे क्या बोलते हैं भैया? इरिस्टोब्लास्टिस्ट बोलते हैं। क्या? इरिस्टोब्लास्टिस्ट बोलते हैं। तो लेकिन इसका एक चारा होता है, इसका एक उपाय होता है। एक उपाय यह है कि बच्चा पैदा होने, अगर बच्चा 9 महीने में पैदा हो रहा है, तो आप 8 महीने में उस बच्चे को क्या करें, ऑपरेशन करके बच्चे को निकाल करके जिंदा रखा जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर बच्चा पैदा होने अपने स्वयं से होगा तो क्या होगा, झिल्ली फटेगी। जब बच्चा जिस झिल्ली में रहता है वह फटेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, तो बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ब्लड उसमें फ्लो नहीं हो पाएगा, बह नहीं पाएगा, तो कहीं ना कहीं जाकर के पॉजिटिव निगेटिव फंस जाएगा ना। सेम ग्रुप वाला सेम ब्लड दे पाता है ना, इसीलिए दे पाता है क्योंकि उनका ब्लड ग्रुप फंस जाता है। आपको पीछे बताया गया है इसमें, देखिएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये देखिएगा। RH फैक्टर क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। ये हमारा क्या था, ब्लड ग्रुप भी, ठीक है ना भैया। अब वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, हम यहीं रोकेंगे। एक चीज़ और थोड़ा ब्लड में बाकी है। क्या वह बाकी है, हम आपको बता दें। जैसे अगर यह पूछा जाए पिता का ब्लड ग्रुप A, माता का ब्लड ग्रुप B, तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा? और पिता का B, माता का A, पिता का O, माता का B, ये सब चीज़ें होंगी तो उनके ब्लड ग्रुप में, उनके संतान में क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव मतलब उनके पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप रहेगा, ये सब चीज़ें क्या होंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक इसको आप क्या करिए, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। कैसे पहचाने ब्लड ग्रुप, उसको आप बता दिए। RH फैक्टर क्या होता है उसको बता दिए। कौन किसको, सर्वदाता कौन होता है, सर्वग्राही कौन होता है, डोनर कौन होता है, रिसीवर कौन होता है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। डोनर कैसे पहचानते हैं, रिसीवर कैसे पहचानते हैं, ये आपको कोई पूछेगा तो आप आराम से बता सकते हैं। हाँ, अगर ऐसे रहेगा तो डोनर होगा, अगर ऐसे रहेगा तो क्या होगा, रिसीवर रहेगा, ठीक है ना। ये हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। जब समझ में आ गया है, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा भैया, ठीक है ना। तब तक हमारे साथ बने रहिए। आपको अगला वीडियो एक लेक्चर और बाकी है किसमें, ब्लड ग्रुप में, आपका तब ब्लड ग्रुप समाप्त हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और बता दें, नॉर्मल सी बात होती है, अगर पूछा जाएगा जो ब्लड ग्रुप ब्लड बैंक में रखी जाती है, तो इतना देखिएगा, मैं 1-2 क्वेश्चन ऐसे बता दे रहा हूँ। अगर ब्लड ग्रुप जो होता है आपका, जो ब्लड आदमी निकाल करके ब्लड बैंक में जमा करता है, तो ब्लड बैंक में जमा करने के दौरान वह कितने टेम्परेचर पे रखा जाता है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखा जाता है। कितना भैया, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये देखिएगा, 40 फ़ारेनहाइट पे, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखा जाता है। इतने टेम्परेचर पे क्या होता है, आपका ब्लड रखा रहता है, नहीं तो क्या होगा, आपका वो ब्लड क्या होगा, जाम हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है ना। कोई पूछेगा जब ब्लड बैंक में ब्लड कितने टेम्परेचर पे रखी जाती है, 40 फ़ारेनहाइट पे। समझ में आया। और एक चीज़ ध्यान देना, जब आदमी ब्लड क्या होता है, डोनेट करता है, दान करता है अपना ब्लड, जाकर के कोई कैंप लगता है तो आप ब्लड ऑर्डर देते हैं ना, तो जब आदमी ब्लड दान करता है तो उसके शरीर से 1 यूनिट ब्लड निकाली जाती है। कितना, 1 यूनिट निकाला जाता है। 1 यूनिट मतलब ब्लड में 1 यूनिट का कितना होता है, 200 ml होता है। कितना, 200 ml। ml मतलब होता है मिलीलीटर। 1 यूनिट कितने के बराबर होता है भैया, 200 ml के बराबर होता है। आपके शरीर से जब ब्लड निकाली जाती है तो कितना ब्लड निकाला जाएगा, या तो बोलिए 1 यूनिट, या तो क्या बोलिए 200 ml, ठीक है ना। इतना ब्लड आपके शरीर से जब एक बार निकलता है इतना ही निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। कितना, 200 ml। समझ में आया। कितना टेम्परेचर पे कितना निकाला जाता है, ये सब चीज़ें थोड़ा बेसिक था, हमने क्या सोचा बता दिया, ठीक है ना। और इसका ब्लड में पूछा जाएगा इसका रेट क्या होता है मार्केट में। इसकी प्राइस जब 1 यूनिट जब कोई ब्लड खरीदता है ना, तो उसकी यूनिट प्राइस क्या रखी जाती है, 1200 से 2000 के बीच में रहती है। 1200, 1500, 1600, 2000 के बीच में 1 यूनिट का प्राइस रहता है। समझ में आया। मार्केट में फिलहाल वो अगर आपको कभी पूछेगा तो इतना बता सकते हैं आप। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है, नोट कर लिए होंगे आप लोग। तो चलिए अब चलते हैं आगे, आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहे हमारे वीडियो का, ठीक है ना। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।